पहनाते हुए हमारे नगर परिषद के उपाध्यक्ष भोला भैया, प्रयाग भाई परियार जी, बदरवास का बहुत बड़ा कारोबार जैकेट का यहाँ है। पूरे देश में बदरवास से जैकेटें यहाँ जाती हैं। अब मैं स्वागत की बेला को यही विराम देते हुए मैं आमंत्रित करूंगा स्वागत भाषण के लिए हमारे मंडल के अध्यक्ष कल्याण सिंह यादव जी आए और अपना संक्षेप में स्वागत भाषण दें। श्री कल्याण सिंह यादव जी, मंच खाली कर दें कृपया। सभी लोग मंच से नीचे आ जाएं भैया। कथी अब नहीं भीड़ कल्याण बोल रहा पहला। सभी लोग मंच से नीचे कर दें। जिन लोगों ने स्वागत कर लिया कृपया नीचे आ जाएं। मंडल अध्यक्ष जी एक बड़ी माला से आप सभी की ओर से, सभी नगरवासियों की ओर से, सभी विधानसभा क्षेत्र के लोगों की ओर से एक माला से स्वागत करते हुए कल्याण सिंह यादव मैं आमंत्रित करूंगा मंडल के अध्यक्ष कल्याण सिंह यादव अति शीघ्र आए और अपना स्वागत भाषण प्रस्तुत करें। आदरणीय जी कल्याण सिंह यादव जी। बोलो भारत माता की। बंधुओं, जब मुख्यमंत्री जी हमारे बीच में आए और श्रीमंत महाराज साहब हमारे बीच में आए, मध्य प्रदेश की दो हस्तियां जिनका इंतजार पूरा मध्य प्रदेश नहीं बल्कि दिल्ली करता है, तो हमारे बीच में विराजमान है। जरा दोनों हाथ उठा करके अपने अपने स्थान पर सभी लोग खड़े हो जाएंगे। अपने अपने स्थान पर सभी लोग खड़े हो जाएंगे और जोरदार तालियों से स्वागत करें इस बदरवास की पावन धरती पर। ये तालियां बजनी चाहिए, ये रुकनी नहीं चाहिए। मुख्यमंत्री जी को लगे कि वास्तव में मेरी जनता ने, वो महाराज को भी लगे कि मेरी जनता ने वो स्वागत सत्कार किया है, तो मुख्यमंत्री जी भोपाल में जाकर बदरवास की चर्चा करें। बंधुओं, आज की इस कार्यक्रम में उपस्थित हमारे मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री और हमारा जो विधानसभा का चुनाव हुआ था, तब उस समय एक नारा चलता था कि एमपी के मन में मोदी और मोदी जी के मन में कौन? बोलो, एमपी के मन में मोदी और मोदी जी के मन में कौन? मोहन जी। बंधुओं, मोदी जी के जब मन में निकला महाकाल की नगरी से डॉक्टर मोहन यादव जो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री बने, वो आज हमारे गौरव है, हम सबके बीच में उपस्थित हैं। बंधुओं, और गुरुआ शिवपुरी असंगनगर संसदीय क्षेत्र के लोकप्रिय प्रत्याशी और ऐसे प्रत्याशी जो ग्वालियर चंबल संभाग को अपना परिवार कहते हैं, और वो हमारे ऐसे परिवार के मुखिया हैं। रात दिन सुख के साथी आदरणीय श्रीमंत महाराज साहब आपका भी स्वागत करते हैं, वंदन करते हैं, अभिनंदन करते हैं। भारतीय जनता पार्टी शिवपुरी जिले के यशस्वी जिला अध्यक्ष आदरणीय भाई साहब राजू वातम जी, आपका भी स्वागत है, वंदन है, अभिनंदन है। और कोलारस विधानसभा क्षेत्र के लोकप्रिय जुझारू विधायक आदरणीय भाई साहब महेंद्र सिंह जी यादव, आपका भी स्वागत है, वंदन है, अभिनंदन है। आदरणीय सुरेंद्र शर्मा जी, आदरणीय बैजनाथ सिंह यादव जी, जिला पंचायत की अध्यक्ष मेरी छोटी बहन नेहा यादव जी, और यहाँ पर उपस्थित आदरणीय भगवत सिंह जी, यहाँ पर उपस्थित सभी मंचासीन अतिथिगण, विजय शर्मा जी, विपिन खेमरिया जी, और यहाँ पर बदरवास मंडल से आए हुए, कोलारस विधानसभा से आए हुए मेरे देव दुर्लभ कार्यकर्ता बंधुओं, मेरे बड़े बुजुर्गों, मेरे नौजवान साथियों, आप सभी को दोनों हाथ जोड़कर प्रणाम करता हूं, आप सबको नमस्कार करता हूं। बंधुओं, ये मैं दो बातें कह के अपनी बात खत्म करूंगा। ये चुनाव दो पार्टियों के बीच चुनाव नहीं है, ये चुनाव दो प्रत्याशियों के बीच चुनाव नहीं है, ये चुनाव दो विचारधाराओं के बीच चुनाव है। एक विचारधारा वो है जो हिंदू सनातन संस्कृति की रक्षा करती है, एक विचारधारा वो है जो इसका विरोध करती है, एक विचारधारा वो है जो धारा 370 को धराशायी करती है, एक विचारधारा वो है जो इसका विरोध करती है, और एक विचारधारा वो है जो
500 वर्षों से हम हिंदुस्तानियों के माथे पर जो कलंक लगा था, उस कलंक को मिटाने का काम यदि इस देश में किसी ने किया है तो वो मेरी भारतीय जनता पार्टी की सरकार, उसके यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने किया है। बंधुओं, हमें ऐसी पार्टी को ठुकरा देना है जिसको राम का न्योता दिया उसने राम को ठुकरा दिया। अरे राम के न्योता को ठुकराने वालों, इस देश की जनता तुमको ठुकरा देगी, कांग्रेस का सुपड़ा साफ हो जाएगा। भारतीय जनता पार्टी तो कहती है 400 पार, अभी विधायक जी कह रहे थे, मैं दावे के साथ कहता हूं कि कांग्रेस 40 पार भी नहीं हो पाएगी। और कांग्रेस का वो प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी क्या कहता है कि पर्ची से निकला हुआ डॉक्टर मोहन यादव है, मध्य प्रदेश के यादव समाज का अपमान करता है। पटवारी, ये यादव समाज है, तुझसे जमीन नहीं नपा दी तो ये यादव समाज जेल से नहीं बैठेगा। बंधुओं, इस चुनाव में दिखा देना यादवों अपनी ताकत, और महाराज को बता दो कि पूरा यादव समाज आपके साथ में। बोलो 7 तारीख को भारतीय जनता पार्टी का कमल के फूल का बटन दबाओगे? जोर से बोलो, दोनों हाथ उठा करके कमल के फूल का बटन दबाओगे? भारतीय जनता पार्टी को जिताओगे? श्रीमंत महाराज साहब को प्रचंड बहुमत से जिताओगे? दोनों हाथ उठाकर बोलो, भारत माता की, भारत माता की, बोल सियावर रामचंद्र की। बहुत बहुत धन्यवाद। मंच पर बैठे मंचासीन सभी अतिथियों का पुनः स्वागत बंधन, और कोलारस विधानसभा के चेयर से पधारी हुए मेरे प्रत्येक मतदाता साथियों, आप सभी का पुनः स्वागत बंधन, अभिनंदन। बहुत बहुत धन्यवाद, प्रणाम, नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय कल्याण सिंह जी। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं आमंत्रित करूंगा कोलारस विधानसभा के लोकप्रिय विधायक आदरणीय महेंद्र सिंह यादव जी आए, हम सबको अपना मार्गदर्शन देने का कष्ट करें। आदरणीय महेंद्र सिंह यादव जी। आज बदरवास शहर में और कोलारस विधानसभा में पधारे हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री यशस्वी, जो हमेशा से ही धार्मिक नगरी से आते हैं और हमेशा धार्मिकता के लिए हमेशा तैयार रहते हैं, ऐसे हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी, हमारे लोकसभा के प्रत्याशी और हमारे क्षेत्र के मुखिया और हमेशा क्षेत्र के विकास के लिए काम करते रहने वाले हमारे ऐसे आदरणीय महाराज साहब ज्योतिराज सिंधिया जी, हमारे जिले के अध्यक्ष आदरणीय राजू बातम जी, हमारे मंडल के अध्यक्ष भाई कल्याण सिंह यादव जी, हमारे आदरणीय न्याय यादव जिला पंचायत अध्यक्ष बैजनाथ सिंह यादव जी, हमारे भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता आदरणीय सुरेंद्र शर्मा जी, हमारे आदरणीय खतौरा से भगवत सिंह नेता जी, हमारे नगर पालिका के परमानेंट अध्यक्ष जो 25 साल से हमेशा से अध्यक्ष पद पर काबिज है, ऐसे हमारे आदरणीय भोला यादव जी, हमारे सभी, क्योंकि काफी लोग बैठे हुए हैं, एक एक का नाम अगर मैं भूल जाऊंगा तो दिक्कत आएगी, तो सम्मानीय मंच और सामने बैठे हुए मेरे क्षेत्र के सभी किसान भाइयों बहनों और साथियों और पत्रकार बंधुओं, आप सभी ने निश्चित तौर से भारतीय जनता पार्टी के लिए आपके मन में जो प्रेम है, आप हमेशा से ही भारतीय जनता पार्टी में और प्रधानमंत्री मोदी जी में आपका जो विश्वास है और हमारे महाराज के लिए आपके लिए जो मन में विश्वास है, उसी का नतीजा है कि अभी पिछले 3-4 महीने पहले ही चुनाव में आपने 51,000 वोट से मुझे जिताया। मैं आपका हाथ जोड़ करके धन्यवाद करता हूं। निश्चित तौर से मुझे पूर्ण विश्वास है कि कोलारस विधानसभा नहीं, पूरी लोकसभा को हम बहुत भारी बहुमत से जीतने वाले हैं। लेकिन साथियों, मैं चाहता हूं कि अगर 51,000 कम वोट से महाराज जीते तो ये समझ में आएगा कि कहीं ना कहीं उसमें कमी रही है। मैं ये चाहूंगा कि एक बार मुझसे दुगने वोटों से अगर आप जिताओगे तो मैं आपकी सेवा दुगनी ताकत से कर पाऊंगा। पहले अगर कोई कमी भी रह गई हो, वैसे तो मैं आपकी सेवा में कभी कमी नहीं रखता हूं और आगे 5 साल भी आपकी सेवा करूंगा निस्वार्थ। अगर कोई थोड़ी बहुत कमी रह गई हो तो इस चुनाव में जरूर पूरी कर देना, क्योंकि महाराज साहब अगर बनेंगे
तो हमारे पास 2-3 जन की सरकार है। यहाँ पर मोहन यादव मुख्यमंत्री जी हमारी मदद करेंगे, वहां पर मोदी जी से आदरणीय सिंधिया जी नए नए काम आपको लिए लाएंगे, तो इस क्षेत्र का दुगना विकास होगा। सभी से बस मैं यही कहूंगा कि महाराज साहब कभी जात पात की राजनीति नहीं करते। मैं आज उनके परिवार को, मेरे पिताजी, मैं, मेरी बेटी, हम लोग आज 30-40 साल से उनके साथ काम कर रहे हैं। कभी उन्होंने नहीं देखा ये कौन सी जाति का है। उन्होंने अच्छे व्यक्ति को हमेशा आगे बढ़ाया है, कभी गुंडागर्दी आगे नहीं होने दी, कभी गंदे लोगों को हावी नहीं होने दिया। ये उनकी हमेशा अच्छी सोच है। निश्चित तौर से अगर विकास की बात करें तो यह जितने काम हुए हैं गुना ग्वालियर संभाग में, चाहे मेडिकल कॉलेज हो, चाहे 4 लाइन हो, चाहे रेलवे लाइन हो, हर काम महाराज परिवार ने, राजमाता साहब के टाइम से, राजमाता साहब ने, बड़े महाराज ने और आदरणीय सिंधिया, ज्योतिरादित्य सिंधिया जी ने हमेशा 24 घंटे में 18 घंटे आपके लिए काम किया है। आज अगर आप विकास चाहते हैं, और निश्चित तौर से विकास तो होना ही है गुना शिवप्रिया सोनार का, लेकिन मैं ये चाहता हूं कि मध्य प्रदेश नहीं, देश में जो है टॉप 10 सीटर में हमारी गिनती हो गुना शिवप्रिया सोनार की। मुझे मालूम है आप सब वोट दे रहे हैं, वोट देने में कहीं कोई गुंजाइश नहीं है, क्योंकि मैं गांव गांव घूम रहा हूं। बस मैं आपसे एक ही बात चाहता हूं कि जिस दिन वोट डाले, वोटिंग परसेंटेज बढ़नी चाहिए। एक वोट भी अड़ोसी का, पड़ोसी का, रिश्तेदार का नहीं रहना चाहिए। आप तो केवल वोट डलवा दो, मुझे पता है वोट भारतीय जनता पार्टी में डल रहा है। आप मुख्यमंत्री जी को, आज मुख्यमंत्री जी आए हैं, उनको ये विश्वास दिला दो। विशेषकर मैं यादव समाज से कहना चाहता हूं कि मुख्यमंत्री यादव है, विधायक भी यादव है, जिला पंचायत अध्यक्ष भी यादव है, नगर पालिका अध्यक्ष भी यादव है, तो यादव क्यों वोट नहीं देंगे? देंगे। अगर नहीं देंगे तो ये ऊर्जा कहां से आएगी, आप ये बताओ ना मुझे। सबको अगर ऊर्जा चाहिए तो मोहन यादव जी बैठे हैं। जब मोदी जी ने इतना बड़ा काम कर दिया कि राज्य का मुख्यमंत्री यादव बना दिया, तो सारे लोगों को, यादवों को मोदी जी का धन्यवाद दे करके और ये दिखाना है कि पूरे प्रदेश के यादव मोदी जी के साथ खड़े हैं। मैं ज्यादा बात नहीं करूंगा, बस 2 शब्दों में यही कहूंगा कि महाराज साहब ने इस क्षेत्र को परिवार समझा है, कभी इनको वोटर नहीं समझा है। दुख दर्द में हमेशा, जब भी कोई बीमार होता है तो हमेशा इलाज के लिए, या रेल दुर्घटना हुई थी बदरवास में, सबसे पहले महाराज आए थे, हेलीकॉप्टरों से सब लोगों को ले जाकर के इलाज करवाया था और खुद यहाँ खड़े रहे थे। हमारे दुख दर्द में हमेशा महाराज साहब साथ रहती है। आप लोग खुद चयन कर लीजिए कि वोटिंग प्रतिशत इतना होना चाहिए कि 80% अगर वोट डल गया तो मैं आपसे वादा कर रहा हूं कि पूरे देश में हम लोग टॉप 10 में आएंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय श्री राम। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय विधायक जी। अब मैं पूरे सम्मान से आमंत्रित करूंगा हमारे शिवपुरी जिले के यशस्वी जिलाध्यक्ष सम्मानीय श्री राजू बाथम जी आए और हम सबको अपना मार्गदर्शन देने का कष्ट करें। सम्मानीय श्री राजू बाथम जी। बोलिए भारत माता की, भारत माता की। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। जिंदाबाद। सब हाथ उठा के बोलेंगे भाई पीछे तक। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। जिंदाबाद जिंदाबाद। आज बहुत ही हर्ष और प्रसन्नता का विषय है, हमारे बदरवास की पावन भूमि पर भारतीय जनता पार्टी के दोनों वरिष्ठ नेता, एक हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी मोहन यादव जी और दूसरे केंद्र के मंत्री परम आदरणीय ज्योतिरादित्य सिंधिया जी महाराज, दोनों के लिए जोरदार ताली बजा के स्वागत बंदन अभिनंदन करें। आज हम सब यहाँ हमारे लाडले नेता जो अहिर्निश रात और दिन हमारी चिंता करते हैं, उनको भारी बहुमत से जिताने के लिए यहाँ एकत्रित हुए हैं। तो एक बार दोनों को जोरदार ताली बजा के स्वागत बंदन अभिनंदन करें। मंच पर विराजमान सभी हमारे सम्मानीय नेतागण, सभी हमारे मंडल के पदाधिकारीगण और जिले के पदाधिकारीगण,
आदरणीय हमारी सभी लाडली बहनें, हम सबको भारतीय जनता पार्टी को जिताने के लिए हमारी जो राज्य हितैषी और जन हितैषी जन कल्याणकारी राज्य की और केंद्र की योजनाएं हैं, उन सब योजनाओं को लेकर जन जन के बीच में जाना है और स्वयं श्रीमंत ज्योतिरादित्य सिंधिया महाराज बनकर गांव गांव में पहुंचकर यह अपील करना है कि हमको भारतीय जनता पार्टी का कमल खिलाना है और श्रीमंत महाराज को जिताना है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय जिलाध्यक्ष जी। अब मैं उस शख्सियत को बुलाना चाह रहा हूं जो हमारे परिवार के मुखिया रहे हैं। 3 पीढ़ियों से हमारा संबंध है। इससे पहले इस लोकसभा सीट से श्रीमंत कैलाश बाजी अम्मा महाराज यहाँ से चुनाव लड़ा करती थी। इसके बाद में बड़े महाराज यहाँ से चुनाव लड़ते थे। इसके बाद में आज हमारे बीच में श्रीमंत महाराज ज्योतिरादित्य सिंधिया जी चुनाव लड़ रहे हैं। हमारे लिए श्रीमंत महाराज साहब कोई प्रत्याशी नहीं है, वो हमारे परिवार के मुखिया हैं, जिनके दिल में गुना शिवरी के विकास की हमेशा तड़प रहती है। ऐसे हमारे जननायक मैं आदर सम्मान से बुलाऊंगा, श्रीमंत महाराज साहब आए और हम सबको अपना मार्गदर्शन देने का कष्ट करें। कृपया जोरदार ताली बजा के श्रीमंत महाराज साहब का स्वागत करें। श्रीमान सिंधिया, श्रीमान सिंधिया। मंच पर आसीन मेरे साथ हमारे मध्य प्रदेश, ऐतिहासिक मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री, जिनका एक ऊर्जा का स्रोत स्वयं भगवान महाकाल की नगरी उज्जैन से आती है, ऐसे हमारे मुख्यमंत्री आदरणीय मोहन यादव जी, हमारे जिलाध्यक्ष राजू बाथम जी, हमारे विधायक महेंद्र यादव जी। जब मेरे सामने लिखा हुआ नहीं होता है, कभी कभी ये आते हैं दिल्ली में मिलने के लिए, तो न जाने क्यों मुझे राम सिंह जी की याद आ जाती है। मैं राम सिंह जी बोलता हूं उनको। और ये भी जीवन में बहुत बड़ी उपाधि होती है। अगर पुत्र को पिता के नाम से लिया जाए तो इससे बड़ी उपाधि नहीं हो सकती जिंदगी में। मेरे अपने महेंद्र यादव जी, विपिन खेमेरिया जी, विजय शर्मा जी, नेहा यादव जी, हमारे नरेंद्र यादव जी, भोले यादव जी, हमारे हरिओम रघुवंशी जी, हमारे तीनों मंडल अध्यक्ष नहीं सर सेनापति कल्याण सिंह यादव जी, देवेंद्र रघुवंशी जी, शिखर धाकड़ जी, भगवत सिंह यादव जी, बैजनाथ यादव जी, श्रीमती प्रयागबाई अहिरवार जी, पंचम आदिवासी जी, हमारे मीरा परियार जी, गुलाब सिंह जी, बिन्नी शर्मा जी, राधेश्याम बंसल जी, मुकेश जैन जी, हमारे समस्त मंच पर आसीन महानुभाव और मेरे सामने बैठी हुई इस ऐतिहासिक बदरवास की मेरी ऐतिहासिक जनता नहीं, मेरे तो परिवार के सदस्यगण जो यहां मौजूद हैं। आज पहले तो तालियों की गड़गड़ाहट से हम अपने मुख्यमंत्री का स्वागत करें बदरवास में। वहां पीछे से एक एक व्यक्ति ताली बजाए। ऐसी ताली गूंजनी चाहिए कि मेरी उज्जैन नगरी की याद आ जाए हमारे मोहन यादव जी को। मेरी महिलाओं से मैं निवेदन करना चाहता हूं, ताली बजाओ। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। पहले बार हमारे मुख्यमंत्री बदरवास आए हैं और हमारे मुख्यमंत्री मोहन यादव जी के साथ सिंधिया परिवार का भी एक पुश्तैनी रिश्ता रहा है। उज्जैन के महाकाल की राजधानी
जो एक बार सिंधिया परिवार की राजधानी भी होती थी, उस महाकाल के मंदिर को, जिस मंदिर को इल्तुतमिश ने पूर्ण तरीके से तोड़ के छोड़ दिया था और सिंधिया परिवार के पूर्वज राणोजी महाराज ने आकर उस मंदिर को आज की स्थिति में बना के रखा था। मेरे भाइयों बहनों, महाकाल महाराज की, महाकाल महाराज की। आज हमारे नगरी में, हमारे बीच में उपस्थित हैं। ये बदरवास क्षेत्र एक ऐसा क्षेत्र है जिसने सदैव सिंधिया परिवार पर अपना आशीर्वाद पूर्ण रूप से दिया है। मेरे भाइयों और बहनों, मेरा और आपका कोई राजनीतिक संबंध नहीं। अगर मेरा और आपका कोई संबंध है तो मेरा और आपका एक पारिवारिक संबंध, एक खून का रिश्ता, इस माटी के साथ आपका और मेरा रिश्ता है। आपके सुख के समय में जब आपके घर में हर्ष और उल्लास की आवाज गूंज रही हो, उस आवाज में आप हमारी आवाज न पाओ, लेकिन जब जब भगवान न करे इस अंचल पर प्राकृतिक या किसी भी तरीके की विपदा आई हो, और कोई आए या नहीं आया, लेकिन सिंधिया परिवार का मुखिया ने सदैव आपका साथ दिया है। मेरे भाइयों और बहनों, अभी महन जी कह रहे थे 2011 में बदरवास में इतनी भीषण रेल दुर्घटना हुई थी। 2 ट्रेन एक के ऊपर एक पूर्ण रूप से चढ़ गए थे। क्षेत्र के हमारे कई लोग हमसे बिछड़ गए, कई लोग घायल हो गए। 3 घंटे के अंदर तत्कालीन रेल मंत्री को लेकर मैं बदरवास पहुंच गया था। मेरे भाई और बहनों, और जब स्थिति की जायजा ली, भारत सेना से हेलीकॉप्टर्स हमने मंगवाए, उधर भोपाल तक और इधर ग्वालियर तक जितने भी हमारे घायल लोग थे उनको अस्पताल तक पहुंचाने का कार्य आपने और हमने साथ में किया। जहां एक तरफ दुर्घटना में आपने और हमने एक साथ अपने और एक दूसरों का साथ दिया, वहीं हर साल मैं स्वास्थ्य की एक ट्रेन शिवपुरी, गुना और अशोकनगर लाता हूं। एक स्वास्थ्य की ट्रेन है मोहन जी, जिसमें ऑपरेशन होते हैं। लाइफलाइन एक्सप्रेस है, 3 ऑपरेशन थिएटर हैं, 3 रेस्ट करने के कमरे हैं, और ये चलती हुई ट्रेन है जो मेरे पूज्य पिताजी ने जब रेल मंत्री थे देश के चारों कोने के लिए 4 लाइफलाइन ट्रेन चलाई थी। हर साल यहां आता था और यहां के ढेर सारे लोगों को निशुल्क स्वास्थ्य की सुविधा हम लोग ने दिलवाई। याद है कि नहीं लाइफलाइन? एक मोहन जी, हमारे टकनेरा गांव अशोकनगर में पड़ता है। हमारे एक राजेंद्र रघुवंशी जी हैं, मुझसे आके मिलते थे, बोल नहीं पाते थे, उनकी बोलने की नली खराब हो गई थी, हाथ से इशारा करते थे मुझे। मैंने राजेंद्र का हाथ पकड़ के मैं लाइफलाइन ट्रेन पर ले गया, लाइफलाइन ट्रेन पर उसका ऑपरेशन करवाया, उसका गला काटा, खराब हुई नली को हमने निकाला, नई नली को हमने डाला,
और वही राजेंद्र रघुवंशी जो बोल नहीं पाता था, 8 महीने के अंदर मेरे मंच से धुआंधार भाषण दे रहा था। मेरे भाइयों में अगर एक व्यक्ति के जीवन को हम परिवर्तित कर सकते हैं, अगर एक व्यक्ति के चेहरे पर हम खुशहाली ला सकते हैं, तो ये जीवन सफल माना जाता है। मेरे भाइयों और बहनों, जब क्षेत्र में बाढ़ आई थी, ये 2010 की मैं बात कर रहा हूं, मैं भारत सरकार में मंत्री था। भारत सरकार ने मुझे विदेश दौरे पर भेजा था। यहां बैजनाथ सिंह जी है, लाल साहब थे, हमारे राम सिंह जी थे, सभी का फोन मुझे विदेश में आया कि कई गांव में लोग पेड़ के ऊपर चढ़ के जिंदगी की गुहार लगा रहे हैं, क्योंकि पूरा गांव एक तरफा करंट में चला गया है। उसी समय वायुसेना का हेलीकॉप्टर, 3 हेलीकॉप्टर मैंने भेजे और एक एक व्यक्ति की जान बचाने का कार्य हम लोग ने किया। मेरे भाई और बहनों, और तीसरा उदाहरण आपको देना चाहता हूं। अभी अभी जब ओलावृष्टि हुई, 5 किलोमीटर चौड़ा, 85 किलोमीटर लंबा, किसानों के फसल को चौपट करने वाला, रात के अंधेरे में डर दिलाने वाला ओलावृष्टि पूरे क्षेत्र में आई। गुना से घुसकर, अशोकनगर से, चंदेरी से पिछोर तक, शिवपुरी तक, शिवपुरी से नरवर और करेरा तक। और उसी समय मैंने आदरणीय मुख्यमंत्री मोहन यादव जी को फोन किया, मैंने निवेदन किया, मेरा किसान का दिल टूट गया है, फसल पूरी तरीके से तैयार हो चुकी थी, केवल खलियान तक ले जाने की बात बाकी थी और पूरी फसल चौपट हो गई। मोहन यादव जी ने कहा, सिंधिया जी चिंता मत करिए, मैं अभी आदेश देता हूं। और भाई और बहनों, 48 घंटों के अंदर, 48 घंटों के अंदर पटवारी और तहसीलदार को मुख्यमंत्री जी ने खेत और खलियान में भेजा। एक एक किसान का मूल्यांकन किया गया, उसके नुकसान का, और 48 घंटे के अंदर मैं दौरे पे आया। मोहन यादव जी ने मुझे आश्वस्त किया, आप चिंता मत करो। मैं कलेक्टर के साथ बात कर रहा था, 3 जिलों का। ये करिश्मा देखो, 48 घंटे में जब मैं 28 गांव में गया, मोहन यादव जी की कृपा कि एक एक किसान के हाथ में सरकारी मुआवजा स्वीकृति पत्र मेरे हाथ से मैंने दिलवाई। मेरे भाई और बहनों, तालियां थोड़ी कम बजी, अरे पीछे से। अब मैं बताता हूं कारण जिसके आधार पर तालियां बजेंगी। पहले जमाने में जब श्रीमान बंटाधार की सरकार थी, समझ गए ना? अरे बोलो, समझ गए कि तब मुआवजा राशि कोई देख नहीं पाता था। कभी सोचा है, समझा है, देखा है कि 48 घंटे में पटवारी और तहसीलदार आपके खेत में पहुंचकर आपके हाथ में चेक मिले, और चेक 5,000 का नहीं, चेक 20,000 का नहीं, चेक 50,000 का नहीं। मोहन यादव जी ने सख्त निर्देश दिए थे, जितना नुकसान हुआ है पाई पाई का मुआवजा मध्य प्रदेश सरकार देगी।
80,000 रुपए का चेक, 1 लाख का चेक, 1.5 लाख का चेक एक एक अन्नदाता के हाथ में हमने दिलवाया मेरे भाई और बहनों। अभी मोहन जी मैं रायश्री गांव से आ रहा हूं। शिवपुरी के रायश्री गांव के कौन कौन लोग जानते हैं? रायश्री गांव से मैं आ रहा हूं। एक गांव में अनुमान लगाओ कितनी राहत राशि मुख्यमंत्री जी ने दी है। लगाओ अनुमान। नंबर दो मुझे, कुछ तो नंबर दो। मैं एक गांव की बात कर रहा हूं केवल, कुछ तो अनुमान लगाओ, बोलो। चलिए, एक व्यक्ति ने साहस से लेकर बोला 1 करोड़। कौन, किसने बोला? चलो उठो। ज्यादा बोल दिया इसने, ज्यादा बोला ना। अगर ज्यादा बोला है तो कितने लोग हाथ उठाएंगे कि ज्यादा बोला है? ज्यादा बोल दिया ना, हाथ उठाओ अगर ज्यादा बोल दिया। ज्यादा बोला। एक गांव में 1 करोड़ नहीं, 1,75,00,000 रुपए मुआवजा दिया है मोहन यादव जी ने। तालियों की गड़गड़ बजाओ। जिसमें से मुख्यमंत्री महोदय 1,40,00,000 आज के तारीख में किसान के खाते में पहुंच भी चुका है। शिवपुरी विधानसभा के 10 गांव प्रभावित हुए। 10 गांव में 6 करोड़ रुपए मुआवजा राशि मोहन यादव जी ने दिलवाया है, जिसमें से का है। हमारा रिश्ता प्रगति का है। हमारा रिश्ता आपके सुख में नहीं, आपके दुख में आपके साथ चट्टान की तरह खड़े रहने का है मेरे भाई और बहनों। जब मैं पहली बार आया था बदरवास, इस क्षेत्र में सड़क नाम की कोई चीज नहीं थी। बदरवास से लुकवासा, लुकवासा से कोलारस, कोलारस से शिवपुरी, बॉम्बे आगरा हाईवे 2 लेन की थी। अगर बदरवास से अंदर घुसो गांव के अंदर जाने के लिए, अरे जाम, अरे किसान अपना बैलगाड़ी नहीं चला पाता था, और बैलगाड़ी चलती थी तो ऐसे ढाई ढाई ढाई, याद है कि नहीं? बैल को पकड़ना पड़ता था। सही है कि नहीं? अगर सही है तो ताली बजाओ। और वर्षा ऋतु में यहां तक पांव धस जाता था कीचड़ में। गुलाब सिंह जी को सुनो, हमें ढूंढना पड़ता था कि गड्ढा कहां खत्म होता है और सड़क कहां शुरू होती है। एक एक गांव की सड़क हमने बनवाई। माड़ा इंदार की सड़क, एजवारा से बदरवास की सड़क, एक एक सड़क जो आपने मांगी थी वो हमने बनवाई। जो सड़क आपने नहीं मांगी वो भी हमने बनवाई। और जब उपचुनाव आपने मोहन यादव जी को जिताया था, मैंने कहा था कि मुंगावली से कोलारस जोड़ने वाली सड़क मैं दूंगा। मेघोना बाड़ा से अमरोद की सड़क 110 करोड़ रुपए की स्वीकृत हो गई है मेरे भाइयों बहनों, और आज बन चुकी है एक जिले से दूसरे जिले तक। जहां एक तरफ सड़कें बन चुकी हैं। जब मैं यहां आया था, बदरवास में एक भी बिजली का खंभा नहीं था। पुराने जमाने में हम लोग कहते थे कि बल्ब नहीं, बल्ब लट्टू, और लट्टू में वोल्टेज आती थी टिप 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 टिप, तार चिपक जाती थी। सही है कि नहीं? अगर सही है तो एक एक खंबा, एक एक तार, बदरवास के एक एक गांव, एक एक गांव में हमने लगवाया।
एक ब्लॉक में एक ही सब स्टेशन लग सकता है। सारे नियम को तोड़कर जितने डीपी ट्रांसफार्मर बदरवास में लगते हैं उतने ज्यादा हमने सब स्टेशन पूरे कोलारस विधानसभा में दे दिए। चाहे हमारा अटलपुर हो, रामगढ़ हो, किलावनी हो, एजवारा हो, मड़वासा हो, खरे हो, सेसई हो, सारे गांव में आज सब स्टेशन 5-5 करोड़ का लगा के हमने दे दिया मेरे भाई और बहन। पचावली और पचावली रन्नौत की सड़क याद है क्या? गड्ढे होते थे, मुझे 2.5 घंटे लगे। आज पचावली की रन्नौत की सड़क मखमल की तरह। ये जैकेट बनाने के लिए हम कहां जाते हैं बदरवास में? किसके पास जाते हैं? दर्जी। मैं कोलारस और बदरवास का सड़कों का दर्जी हूं, एक एक को मैंने बुना है। सही है कि नहीं? एक ट्रेन का कनेक्शन बदरवास में नहीं आता था। आप लोगों ने मांग रखी कि शिवपुरी में आपने ट्रेन का स्टेशन स्टॉपेज दिया है, गुना में स्टॉपेज दिया है, दोनों तरफ से आप देश के किसी कोने में जा सकते हो। इंदौर की ट्रेन, भोपाल की ट्रेन, चंडीगढ़ की ट्रेन, अमृतसर की ट्रेन, छिंदवाड़ा की ट्रेन, उल्टी ट्रेन मैंने चला दी झांसी से मुंबई होने के लिए, ताकि आप लोग मुंबई जा पाओ। और अभी आचार संहिता के पहले आपको गुजरात के साथ जोड़ने के लिए एक तरफ उदना से काशी की ट्रेन, ताकि काशी विश्वनाथ का दर्शन आप लोग कर पाओ मेरे भाई और बहनों। और दूसरे तरफ दाऊद से ग्वालियर की ट्रेन, 2 नए ट्रेन की स्टॉपेज बदरवास को दी, 4 नई ट्रेन की स्टॉपेज मुंगावली को दी, 1 ट्रेन की स्टॉपेज अशोकनगर को दी। जो आपने मांगा मैंने किया, जो आपने नहीं मांगा वो भी मैंने आप लोगों के लिए किया। जिस हाईवे पर अभी हम होके आए हैं, एक ट्रक अगर रुक जाती थी तो 4 घंटे का लाइन होता था। 6 लेन का हाईवे आपके लिए बनाया मैंने, 5,900 करोड़ का, ग्वालियर से, शिवपुरी से, कोलारस से, लुकवासा से, बदरवास से, म्याना से, गुना से, रुठियाई से, रावगढ़ से, देवास तक 450 किलोमीटर का हाईवे बनाया। तो एक तरफ क्षेत्र का विकास और दूसरे तरफ मोदी सरकार। जिस मोदी सरकार ने, प्रधानमंत्री जी ने देश का नाम विश्व पटल पर उजागर कर दिया है मेरे भाई और बहनों। 11वीं आर्थिक शक्ति भारत थी 2014 में, 10 साल के अंदर आज विश्व में हम 5वीं बड़ी आर्थिक शक्ति बन चुके हैं। 80 करोड़ लोगों के घर में, 80 करोड़ लोगों के घर में राशन मुफ्त पहुंचाने का काम केवल भारत के नरेंद्र मोदी जी ने किया है मेरे भाई और बहनों। एक प्रधानमंत्री आवास, लक्ष्य है कि भारत में एक भी व्यक्ति ना बचे जिसके सिर के ऊपर छत ना हो मेरे भाई और बहनों। एक व्यक्ति को आयुष्मान कार्ड मिल चुका है। कितने लोगों को मिला है आयुष्मान कार्ड? 5 लाख रुपए का स्वास्थ्य का कवर। किसी प्रधानमंत्री ने आपके बारे में नहीं सोचा, केवल नरेंद्र मोदी जी ने आपको यह दिलवाया है मेरे भाई और बहनों। बिल्कुल सही, मोदी है तो। और यूं ही नहीं सभी मोदी को चुनते, वो सपने नहीं हकीकत बुनते हैं मेरे भाई और बहनों। मोदी है तो 100% लाभ, मोदी है 100% सुशासन, मोदी है तो 100% विकास की गारंटी है मेरे भाई और बहनों। आज मेरी महिलाओं को मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा लाडली बहना योजना, मोहन यादव जी के द्वारा 1250 रुपया हर महीने मिल रहे हैं कि नहीं? आप कब से मेरी बहन बन गए? मेरी बहना उठाओ हाथ जिसको लाडली बहना जिसको मिल रहा है।
और मैं पूछ रहा हूं, कोई 1250 मिल रहा है, कोई बीच में तो नहीं आता काटने के लिए? नहीं आता, क्योंकि जितने भी जेब कतरे थे कांग्रेस के, उनके जेब काटकर प्रधानमंत्री ने आपके खाते में पैसे डाल दिया मेरे भाई और बहनों। किसान सम्मान निधि 12,000 रुपया, 6,000 रुपया मोदी जी से और 6,000 रुपया मोहन यादव जी से मेरे भाई और बहनों। तालियों की गड़गड़ाहट से धन्यवाद अर्पित करो। और आखिरी बात, 500 साल पुराना भगवान राम का मंदिर जो हर भारतवासी का सपना था मेरे भाई और बहनों, लाखों लोगों ने अपने जान का बलिदान दे दिया, लाखों लोगों ने अपने जान का बलिदान दे दिया, लेकिन मां भारती एक ऐसे सपूत की इंतजार कर रही थी जो राम लल्ला को, जो 500 वर्ष टेंट के नीचे विराजमान थे, उनकी प्राण प्रतिष्ठा करके 22 जनवरी को अयोध्या धाम में स्थापित कर दिया। बोलो मेरे साथ, सियावर रामचंद्र की, सियावर रामचंद्र की। और अंत में मैं अपने बहनों को धन्यवाद देना चाहता हूं। मेरा यह स्वयं सहायता समूह बदरवास में मोहन जी, जो मोहन जी गाड़ी में बैठते ही मुझे पूछते हैं, यही वो बदरवास है ना जहां मेरी बहना जैकेट पहना बनाती हैं? मतलब पूरा अपना अनुसंधान करके आते हैं मोहन यादव जी। ये मेरी बहना स्वयं सहायता समूह में सारी की सारी को लखपति दीदी बनाने का संकल्प प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने दिया है मेरे भाई और बहनों। तो आपसे मैं केवल निवेदन करना चाहता हूं कि 7 मई को एक एक आपका आशीर्वाद हमें अपना बरदस्त के रूप में आप दें। हाथ उठाकर मुझे आश्वासन दो, हाथ उठाकर आश्वासन दो और कमल का फूल बनाओ, कमल का फूल बनाओ। एक एक वोट डलेगा 7 तारीख को, कोई नहीं छूटेगा। एक एक बटन दबेगा, एक एक बटन दबेगा। मोदी जी का साथ आप दोगे, मुझे अपना आशीर्वाद दोगे। और बटन कैसे दबाओगे? ठका 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 ठका। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद श्रीमद महाराज साहब, जिनका आप सबको बेसब्री से इंतजार था। आज हमारे बीच में जो सरकार चलाना भी जानते हैं और तलवार चलाना भी जानते हैं, ऐसे हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री गदा भी चलाना जानते हैं, ऐसे हमारे प्रदेश के मुखिया यशस्वी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी को आमंत्रित करूंगा कि वो भी हम सबको अपना मार्गदर्शन देने का कष्ट करें। डॉक्टर मोहन यादव जी, कृपया जोरदार ताली बजा के उनका स्वागत करें। भाजपा जिंदाबाद, मोहन यादव जिंदाबाद। बदरवास के आज के इस भरे पूरे पारिवारिक माहौल में आम सभा जरूर हो रही है, लेकिन एक परिवार का अंदर का जो मजा है, इसके लिए या तो तुम जानो या मैं जानूं, ये एहसास होता है। जोरदार ताली बजाओ अपनेपन के लिए। कितना अच्छा लगता है। महाराज बात कर रहे हैं, लगातार बात कर रहे हैं और ऐसा लग रहा है कि बात थोड़ी कर रहे हैं, ये अपने अंदर आत्मा से आत्मा की आवाज मिला रहे हैं। इसका एहसास हमको करा रहा है। तिरुपति बालाजी की एक घटना सुनाता हूं। महेंद्र सिंह जी तिरुपति बालाजी जाते हैं तो बड़े बड़े उठो मत, मैं तो ऐसे ही कर रहा हूं। हमारे मंच पर विराजमान अभी अभी जिनने विस्तार से अपनी बात कही, श्रीमान सिंधिया जी, जोरदार अभिनंदन करें सिंधिया जी का। हमारे प्रत्याशी भी हैं, भारत सरकार के यशस्वी मंत्री भी हैं और आपसे उनकी बातचीत का तरीका देख के लगा कि मुझे अब आपसे आह्वान करने की थोड़ी कम जरूरत है, आपका प्रेम दिख रहा है। इस अवसर पर जिला अध्यक्ष राजू बाथम जी, जरा ताली वाली बजाते रहो भाई, जरा सुरेंद्र शर्मा जी,
महेंद्र राम सिंह यादव जी, विपिन खेमरिया जी, विजय शर्मा जी और पूरा मंच, जोरदार तालियां हमारी खटीक बहन जी से लगा के, बाकी जिला पंचायत के अध्यक्ष और सारे पदाधिकारी, सबके लिए अभिनंदन। मैं बता रहा था कि तिरुपति बालाजी दर्शन करने जाते हैं तो लंबी लंबी लाइन लगती है, और लंबी लाइन लगती तो वहां एक नारा चलता, वो गोपाल कृष्ण ही है, तिरुपति ध्यान में है ना सबको, भगवान कृष्ण का ही रूप है। लंबी लाइन लगती तो लंबी लाइन में टाइम पास करने के लिए, भगवान की भक्ति में डूबने के लिए जो देखो वो नारा लगाते हैं, गोविंदा 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 गोविंदा। ऐसी लंबी लाइन लगती, जब तक दर्शन नहीं हो तब तक गोविंदा गोविंदा बोलते रहते। अब ऐसी लंबी लाइन में नए दंपत्ति, पति पत्नी दोनों, वो भी लाइन में लगे थे। लोग ने सुना कि सब गोविंदा गोविंदा बोल रहे हैं, उनकी पत्नी कुछ और बोल रही। दो चार लोगों का इधर ध्यान गया, इधर ध्यान गया। पति तो बोल रहा गोविंदा गोविंदा, पत्नी बोले आगे वाला बोले वही सही, आगे वाला बोले वही सही। नहीं, ये क्या हुआ, पल्ले नहीं पड़ा। ये नारा तो गोविंदा बोलना था, आगे वाला बोले वही सही, आगे वाला बोले वही सही, वो बोले चले जा रही। अब लोगों से रहा नहीं गया, उन्होंने धीरे से पूछा कि यहाँ बहन जी, यहाँ गोविंदा बोलने की आदत है, आप तो क्या बोल रही? बोला हाँ, आगे वाला बोले वही सही, आगे वाला वही सही। अब वो बेचारी बोल नहीं रही। इस संकट में उसके पति को दया आई, उन्होंने कहा भैया ये सही बोल रही है। तो उन्होंने कहा सही क्यों बोल रही? बोले हम गांव से आते और हमारी परंपरा है कि पत्नी पति का नाम नहीं लेती, मेरा नाम गोविंदा भी है, ले कैसे नाम इसका? ये आगे वाला बोले वही सही, आगे वाला बोले वही सही। अब मेरी भी मुश्किल है कि इतनी भाजपा की तारीफ हो गई, मैं भी बोलूंगा आगे वाला बोले वही सही, आगे वाला बोले वही सही। अब मेरे को क्या बोलना? जितनी तारीफ हो गई, जितने प्रकार से बात आ गई, अब मेरे पास कोई बचा नहीं है। जितना प्रेम आपने जनता से पाया है, जो जो बोया है, हमारे पास, हम तो किसान परिवार से आते हैं और किसान परिवार परमात्मा की दया से भगवान में विश्वास करता है, और भगवान में विश्वास करता है वो श्री राम और कृष्ण से जुड़ता है। बोले भगवान राम कृष्ण भगवान की ऊपर से नीचे की ये रिदम बनती है। और इसलिए दुनिया को भले ही समझ में नहीं आए, लेकिन हमारे यहाँ हर एक किसी को समझ में आता है। अपने इस देश की संस्कृति को हम समझते हैं, इस प्रदेश की व्यवस्था को समझते हैं। लगातार एक के बाद एक सरकारें भले ही बनती है, लेकिन सरकार बनने के बाद, लोकतंत्र की स्थापना के बाद भी मुझे इस बात की प्रसन्नता है, क्योंकि मैं अतीत भी जानता हूं। मुगलों के काल में जब पूरा देश थरथर कांप रहा था, जब देवस्थान तोड़े जा रहे थे, हमारे अपने धर्म के चिन्ह मिटाए जा रहे थे, ऐसे समय में हम मालवा और ये पूरी सिंधिया विरासत, बाजीराव सिंधिया, शिवाजी महाराज, सबका धन्यवाद अदा करते हैं। और महाराज सिंधिया के इस पूरे क्षेत्र के अंदर उज्जैन के सारे मंदिर 1235 में तोड़े गए, लेकिन मुझे मालूम है 18 पुराण है, उसमें एक बड़ा पुराण है स्कंद पुराण, और स्कंद पुराण के 18वें अध्याय में अवंती खंड है। उस अवंती खंड में सारे मंदिरों का उल्लेख था, लेकिन कागज में था, मैदान में नहीं था। ये महाकाल मंदिर था, ये चिंतामन गणेश का मंदिर था, ये सिद्धनाथ है, जो जो मंदिर के सब उल्लेख उसमें थे। मुझे प्रसन्नता है महाजी सिंधिया महाराज ने सारे मंदिर को बनाने का सिंधिया के काल में अभियान प्रारंभ किया। जोरदार तालियां बजाओ इस बात के लिए। और वर्तमान का महाकाल मंदिर, जो ज्योतिर्लिंग के नाते से जाना जाता है, वो ज्योतिर्लिंग का मंदिर भी जो तोड़ करके भगवान की प्रतिमा कुंड में फेंक दी थी, मंदिर पूरा बनाया और भगवान को ला करके वापस पुनर्प्रतिष्ठा का काम अगर किसी ने किया है तो महाजी सिंधिया महाराज, राणोजी सिंधिया महाराज ने करा है। यह हमारा सौभाग्य है। आज इस समय पे इस चर्चा को करना ज्यादा समसामयिक है, आज इसकी आवश्यकता ज्यादा है। हम अगर इसकी बात करेंगे तो मन में संतोष होगा, क्योंकि हम दो प्रश्न खड़े उठाकर, दो प्रश्न आपको दिखाऊंगा सामने। दो प्रश्न खड़े हैं, एक तरफ एक पार्टी, एक तरफ दूसरी पार्टी। पहले मुगल थे तो चुनाव होते नहीं थे, चुनाव के बजाय तलवार से बात होती थी।
अभी मुझे बात कही कि मैं तलवार चलाना जानता हूं, हमारा जरा जरूर जानता हूं। अरे यादव बच्चा, मुझे तलवार नहीं चलाऊंगा तो क्या चलाऊंगा? आप तो जो हथियार दो सब चला लूंगा। अरे हथियार चलाना ये तो भगवान कृष्ण के समय से अपने जो जोरदार तालियां गोपाल कृष्ण भगवान की। अरे भगवान के लिए कंस को मारने के बाद शिक्षा दीक्षा का क्या महत्व है, यह हमारे सामने उत्कृष्ट उदाहरण उन्होंने दिया। भगवान ने कंस को मारने के बाद कुर्सी पे नहीं बैठे, इसलिए अपने आप के लिए ताली बजाइए। वो वंश है जो कुर्सी का भूखा नहीं है। ये हमारे समाज की परंपरा है जो शिक्षा दीक्षा की महत्ता समझता है। और शिक्षा दीक्षा की महत्ता में हमारे उस तत्कालीन समाज ने कहा कि 11 साल की उम्र में भगवान ने कंस को उसके घर में मार दिया, लेकिन शिक्षा की क्या महत्ता है, तो उनको शिक्षा के लिए उज्जैन भेजा। फिर जोरदार तालियां उज्जैन के लिए। उज्जैन का रिश्ता हमारा है, ये मध्य प्रदेश में आए, ये मध्य प्रदेश के लिए हमारे गौरव की बात। और शिक्षा भी कैसी हुई, इतनी अलग प्रकार की शिक्षा। 18 पुराण, 4 वेद, 14 विद्या, 64 कला, 64 कलाओं के लिए इतना पूरा अध्याय। अभी आज भी इतना आधुनिक समय है, लेकिन सारे पाठ्यक्रम तो आज भी नहीं मिलते हैं जितनी भगवान ने शिक्षा दीक्षा ग्रहण करी। शिक्षित बने तो ऐसे शिक्षित बनो जैसे भगवान कृष्ण बने, ये हमारा सौभाग्य। और कलाएं ऐसी सीखो कि जब जीवन में कष्ट आए तो आपके मुख पे वो अपने आप में सीखी हुई शिक्षाएं याद आ जाए। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि उस दौर में भगवान कृष्ण के मंदिर का भी, महाकाल मंदिर तो बनाया, बाईजाबाई महारानी ने उज्जैन में गोपाल कृष्ण मंदिर बनाया। जोरदार ताली बजाओ उस गोपाल कृष्ण मंदिर के माध्यम से। जब ज्योतिर्लिंग तोड़े जा रहे थे तो ज्योतिर्लिंग बाबा महाकाल का बनाया। और बाबा महाकाल के बाद, सारे मंदिर के बाद, अपने मन में विजेता का भाव कि जब कोई समय खराब होगा तोड़ दिया, वो खराब समय है। लेकिन आज हमारा समय है सभी त्योहार आनंद से मनाने के लिए। पूरे साल सभी त्योहार पर्व मनाने के लिए पर्याप्त धनराशि दी। धूमधाम से महाकाल की सवारी निकलती है, महाराज स्वयं पालकी का कंधा देने जाते हैं। आज भी वो परंपरा है, सोमवार के आखिरी सवारी में अपने हिंदू धर्म का, आस्था का सबसे बड़ा सम्मान जोरदार ताली बजा करके, भगवान तो नहीं बोलते, लेकिन भगवान के साथ साथ पूरे समाज की प्रतिष्ठा स्थापित करने का वो सम्मान है। और डंके की चोट है, वो कोई भी सरकार रही हो, उसको स्थापित करना ये बड़े कलेजे की बात है। ये उसी प्रकार से जब ऐसा 1000 साल पहले मोहम्मद गजनवी ने सोमनाथ का मंदिर तोड़ा था, और सोमनाथ के मंदिर को सरदार वल्लभ भाई पटेल ने 1947 में ही बनवा दिया। जोरदार तालियां सरदार वल्लभ भाई पटेल के लिए। और दुर्भाग्य इस समय भी जवाहरलाल नेहरू जी और उनके वंश ने उस मंदिर में जाने से पटेल को रोका था, आप मत जाइए। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद गए तो उनको, उनके जब राष्ट्रपति से हटे तो दिल्ली में मकान नहीं दिया। पटना के रहने वाले थे, पटना में भी मकान नहीं दिया। जो इस देश का राष्ट्रपति था वो अनाथालय में जाना पड़ा उनको। कितने अपमान की बात है, केवल एक कारण से कि वो सोमनाथ के मंदिर का उद्घाटन करने गए। दुर्भाग्य के साथ कांग्रेस की यह दृष्टि है, जो सोमनाथ मंदिर के समय कांग्रेस के प्रधानमंत्री जी के द्वारा हुआ निर्णय, वो बाद के काल में आज तक हम देख रहे हैं। आज भी भगवान राम की जय जयकार हुई, हमने देखा। उसके पहले हर बार अड़ंगे लगाए भगवान राम के मंदिर बनाने के लिए, लगाए कि नहीं लगाए, हमने सबने देखा। कांग्रेस के बड़े बड़े नेता, भगवान राम कहां पैदा हुए? अरे आप बताओ, किसी से भी पूछो भगवान राम कहां पैदा हुए, भैया बताओ तो, कहां पैदा हुए? आप बताओ, अयोध्या में पैदा हुए कि नहीं हुए? अरे हमको छोड़ दो। रामेश्वरम के समुद्र के बाद उस देश का नाम श्रीलंका, आज भी वो लंका रखते कि नहीं रखते हैं? उनने नाम बदला क्या अपना? वो आज भी 17 लाख साल पुराना इतिहास याद रखते हैं। अपने देश में सीता वाटिका बताते हैं। इतना बढ़िया वो अपनी व्याख्यान करते कि आज भी लगता कि जैसे भगवान राम कल ही आए हों। सबको मालूम है पूरे देश के अंदर, नहीं मालूम है तो कांग्रेस के लोगों को मालूम नहीं कि भगवान राम वहां पैदा हुए, इसलिए राम जी का विरोध करने सुप्रीम कोर्ट गए। ये चुनाव इस बात का है। आप बताओ, इस 5 साल के अंदर 70 साल पुराने मुकदमे का
निराकरण करने के लिए कोर्ट में सही ढंग से मुकदमा लड़ा गया। और हमारा सौभाग्य है, जैसा हमारा मैंने बताया महाकाल का मंदिर का आनंद आया, ऐसे राम जी का मंदिर का आनंद आया कि नहीं? जोरदार ताली बजाओ मोदी जी के लिए। यह चुनाव मोदी जी के लिए हो रहा है और मोदी जी के कामों को हम सामने रखना चाहेंगे और उस काम को और पुराने काम को दोनों निगाह में रखना चाहेंगे। ये चुनाव हमारी इस दृष्टि को लेकर के है कि हाँ, हमारे देश के अंदर भगवान राम का मंदिर नहीं बनेगा तो क्या बनेगा? और जब हम राम की बात कहते हैं, अब ये कहते हैं अड़ंगे लगाने के बाद जब कोर्ट का केस का फैसला हो गया, मंदिर बन गया, भूमि पूजन हो गया, तो इनके लिए ऐसा लगा कि बहुत बड़ा इनकी छाती पे सांप लौट रहा है। आज तक नींद नहीं आ रही, राम जी कहां आ गए, अयोध्या क्या हो गया, खाली वोट के कारण। इसलिए इतने अहंकारी कि पहले जो अड़ंगे लगाए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के बाद भी ये भगवान राम के मंदिर के लोकार्पण में नहीं आए। और नहीं आए तो नहीं आए, निमंत्रण भी ठुकरा रहे हैं। अरे किसका निमंत्रण? हम जानते गांव के क्षेत्र के लोग हैं, कोई किसी दुश्मन भी कोई निमंत्रण देने घर पे आए तो अपन जाएं या ना जाएं, आपकी इच्छा हो या ना हो, लेकिन कम से कम निमंत्रण वालों का तो सम्मान करेंगे कि नहीं करेंगे? लेकिन ऐसा लगे जैसे पाकिस्तान वाले बुला रहे हैं। ये कांग्रेस का अहंकार तो देखो, घमंडे गठबंधन का। क्या सोचते हैं ये? नहीं, हम नहीं आएंगे, हम नहीं आएंगे तो नहीं आएंगे। लिख करके निमंत्रण देने वालों को ठुकराया कि हम नहीं आएंगे, निमंत्रण ठुकराते हैं। इतना अहंकार। मैं आपसे आह्वान करना चाहता हूं, अरे अभी तो भगवान राम का ही बना, जमुना जी वाले तो भूल ही रहे अपने कृष्ण कन्हैया लाल की। भैया तुम्हारा गठबंधन देख लिया, तुम्हारा घमंड देख लिया। भगवान की दया से आज का तो अपना वोट अब किधर जाना चाहिए? हमको मालूम है, जब इस प्रकार का अन्याय होता है, अत्याचार होता है, समय बदलता है, तो समय बदलने में भी धर्म के मार्गों को स्थापित करने के लिए गोपाल कृष्ण ने हमेशा अपनी भूमिका अदा की है। बोला की कि नहीं की है? बोलो गोपाल कृष्ण भगवान की। और क्या क्या बोलते हैं, अभी मैं बोलूंगा तो मेरे पे गालियां चालू हो जाएगी। मोदी जी बोलते तो मोदी जी पे गालियां चालू हो जाएगी। जो ये बात करेगा उनको गालियां देना, ये इनका काम है। दे देना उनको गाली, जितनी चाहे दे। हमको मालूम गाली देने का इतिहास भी भगवान कृष्ण से जुड़ा हुआ है। हमको मालूम है किसने, शिशुपाल ने कितनी गालियां बकी थी, कितनी बकी थी। भूले तो नहीं हो आप? भूले कि नहीं भूले? तो आप अपने इनकी सारी गाली का हिसाब लगाते जाओ अपने पास, एक एक करके। और मुझे इस बात की प्रसन्नता भी है, याद रखना, मुझे इस बात का आनंद है। महाराज के लिए ताली बजाओ, महाराज हमारे परिवार का हिस्सा बने हैं। ये वोट इनके लिए, इनके बाद अपने गोपाल कृष्ण के लिए, अपने आराध्य के लिए है, मोदी जी के लिए है। और ऊपर से भगवान के यहां से देश राज्य की आत्मा भी आशीर्वाद दे रही होगी कि महाराज आप भाजपा में खड़े होकर के हमारे साथ आए। और पूरा देश दुनिया जानता कि अब की बार। और कैसा दुर्भाग्य है, आज इस बात को याद रखना, अपने वंश के लिए, यादव परिवार के लिए यह ज्यादा चुनौती का समय है। भगवान कृष्ण ने कभी भी, आप देखा जाए तो भगवान कृष्ण ने हर कठिनाई में, हर परेशानी में धर्म का मार्ग चुना और इस वंश को गौरवान्वित किया। हमारा मार्ग धर्म का मार्ग है। शिशुपाल भले ही उनकी बुआ का लड़के थे, लेकिन गलत मार्ग पे गए, गलत भाषा का उपयोग करते गए, तो आखिरी में बुआ से कहा था, बुआ इसके भाग्य में मेरे से ही शहीद होना लिखा है। तो उन्होंने कहा बेटा मेरा एक बेटा है, इसको बचा लो। तो बचा लूं, कब तक बचा लूं? उन्होंने कहा ये कुछ भी बोलता, कैसे सहन करूं? बोले कोई बात नहीं, इसको माफ कर दो। बोले चलो बुआ माफ कर दूंगा, 1 2 3 4 100 तक माफ करूंगा। अब 100 के बाद फिर गुंजाइश नहीं है क्या? हमने देखा कि नहीं देखा? तो भगवान ने 100 होते अपनी उंगली उठाई कि नहीं उठाई? उंगली में क्या आ गया? तो वो 5000 साल पुरानी बात थी। आपकी उंगली में भी सुदर्शन चक्र आने वाला 7 मई को आएगा कि नहीं आएगा? तो कांग्रेस का हाथ का पंजा कटेगा कि नहीं कटेगा? आपकी सबकी उंगली में सुदर्शन चक्र आएगा। जो इस वंश के लोग हैं सब आगे बढ़े,
अपनी उंगली पे सुदर्शन चक्र धारण करें, संकल्प करें किसी भी हालत में। और आपकी बार तो शिशुपाल तो मरेगा ही मरेगा, द्वारकाधीश भी बनाएंगे हम, आनंद मनाएंगे, मथुराधीश भी बनाएंगे। मथुरा के गोपाल कृष्ण मुस्कुराएंगे। 17 लाख साल पहले दोनों भाई की जोड़ी मानी जाती है, पहले राम जी की और अब कृष्ण जी की। पूरे दुनिया में भारत की जय जयकार होने वाली है, यहाँ की सनातन धर्म की संस्कृति की जय जयकार होने वाली है। जब इस जय जयकार का माहौल चलेगा तो यह बदरवास पीछे रहने वाला है क्या? बदरवास कतई पीछे नहीं रहेगा क्या? तो आओ हम सब संकल्प करें, किसी भी हालत में कोई भी आ जाए, कुछ भी आ जाए। मैंने आपको सारी कहानी बता दी है। हम सब धर्म मार्ग पे चलने वाले यदुवंशी है निश्चित रूप से। आप बताओ, ये भाजपा है, भाजपा के लिए धन्यवाद अदा करें। पहली बार आपके वंश वालों को मुख्यमंत्री का मौका मिला के नहीं मिला? आज तक कभी किसी पार्टी ने दिया क्या? कभी नहीं दिया। ऐसे में मेरी इज्जत का भी सवाल है, आपकी इज्जत का भी सवाल है, गोपाल कृष्ण की, भगवान की मंदिर की दरकार का भी सवाल है। हम सब मिलकर के निश्चित रूप से संकल्प करें, ऐतिहासिक दिन बनाएंगे 7 मई का। इतना सुदर्शन चक्र चलेगा, ऐसा चलेगा, ऐसा चलेगा, मशीन फट फट के कमल के फूल गिरेंगे बाहर। गिरेंगे कि नहीं गिरेंगे? तो आओ सब खड़े हो जाओ अपने स्थान पर, बांध लो मुट्ठी और हम सब संकल्प करो, अपना भी, अपने परिवार का भी। आंधी आए, तूफान आए, शादी ब्याह में जाना हो, कुछ भी करना हो, लेकिन अपने को हरेक का वोट देना। बोलो सब तैयार है? कोई इसमें बचेगा तो नहीं? तो बोलो भगवान गोपाल कृष्ण भगवान की, प्रभु रामचंद्र जी महाराज की जय। जय सिया राम। भारत माता की बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी। बोलो एक बार, बोलो राधे राधे, राधे राधे। मोहन यादव जिंदाबाद, मोहन यादव जिंदाबाद, श्रीमंत सिंधिया जिंदाबाद, श्रीमंत सिंधिया जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।